नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर शोरान, एमएस शल्यतंत्र AIIA नई दिल्ली। अभी मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ अपने वेद युक्ति हॉस्पिटल लोहारू में। तो जो HPSC मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैं एक स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आगे आप और भी एग्जामिनेशन फेस करते हो, जैसे PG का या फिर UPSC का। तो इस एग्ज़ाम को मैं किस वे में देखता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम को अगर एक स्टैंडर्ड की कैटेगरी में देखें तो इसको अच्छा बोल सकते हैं, है ना। अच्छा एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा या एक्सीलेंट एग्ज़ाम कैसे हो सकता था वो चीज़ें मैं बस आपको बोलूँगा। क्या और ऐड इसमें हो सकता था जिससे ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जाता। इट वाज, वी कैन से दैट इट वाज एन एक्सीलेंट एग्ज़ाम। उसके लिए क्या होना था, 5 to 6 क्वेश्चन क्लिनिकल होने थे, जहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई केस दे रखा है, कोई भी क्लिनिकल केस है, मेडिसिन से रिलेटेड है, शल्य से रिलेटेड है, शलाक्य से रिलेटेड है, स्त्री रोग से रिलेटेड है, केस जो आप PMS में केस देखते थे अपने हॉस्पिटल में, वो केस होना था। और उसको आपको डायग्नोस करना था आयुर्वेद के अंदर कि ये कौन सा केस है, उसमें आयुर्वेद में आपको डायग्नोसिस बनाना था। 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे, 2 से 3 क्वेश्चन मेडिकल आयुर्वेद के करंट GK के स्टेट से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड GK के और हो सकते थे, और 2 क्वेश्चन अगर इमेज बेस्ड होते, जिसमें कि कोई क्लिनिकल फाइंडिंग दे रखी है या फिर कोई ड्रग दे रखी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे होते तो ये बहुत ही शानदार एग्जाम होता, एक्सीलेंट क्वेश्चन पेपर होता है। अभी अच्छा है, इसको कम नहीं बोल सकते। अभी क्वेश्चन आएगा कि इतना हाई फाई एग्जाम, हाई फाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये अगर मेडिकल ऑफिसर बनते हैं हम, तो क्या करेंगे आगे जाके, हमें क्लिनिकल केस देखने हैं, डायरेक्ट पेशेंट के साथ डील करना है ना। ऐसी बात नहीं है। ये भी बहुत अच्छा था, इसमें थ्योरेटिकल प्रिंसिपल बहुत अच्छे दे रखे थे, प्रिंसिपल के बेस पे ही हम आगे वो करते हैं। लेकिन क्लिनिकल केस अगर और अच्छे दिए होते तो और भी बढ़िया बन सकता था, क्योंकि पेशेंट के साथ डील करेंगे तो वो एक स्किल थी, वो थोड़ी सी और एनालाइज हो जाती इसके अंदर कि बच्चा जो एग्जाम दे रखा है वेदर ही और सी इज हैविंग द क्लिनिकल स्किल और नॉट, तो वो एनालाइज हो जाती इसके अंदर। अभी बात आती है कि हमारे कॉलेज में क्लिनिकल कम होता है, ना 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 ना, होता है तो ये आपकी गलती है, आपके कॉलेज की गलती है ना। आप उसको बेस्ट कराइए, ठीक है ना। जिस भी कॉलेज में है, जो भी कॉलेज है आपका, हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी, जहाँ का भी कॉलेज है, तो उसको बेस्ट आपको करवाना है। अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि राइट आपके पास है आपको बेस्ट एजुकेशन का, अगर वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो आप आवाज़ उठाइए। ये नहीं बोल सकते कि हमारे कॉलेज में ये नहीं होता था, ना 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 ना, ऐसा नहीं। तो क्लिनिकल क्वेश्चन और होने थे, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे। अभी PSC में ट्रेंड है नहीं, PSC में भी आएंगे, और जो टीचर स्क्रीनिंग के लिए होते हैं उसमें तो आते ही आते हैं, उसमें तो कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि नहीं आते, उसमें तो आते हैं। लेकिन PSC वाले में भी आगे से क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे, आने भी चाहिए, और जो मेरे से सहमत है वो बताएं कि ऐसा होना चाहिए। और कॉलेज में अगर कमी है तो कॉलेज की कमी आपको दूर करवानी है, कैसे भी करके स्ट्राइक करनी, जो भी करना है आपको, क्योंकि आपका राइट है भाई, आप पैसे दे रहे हो कॉलेज वाले को। अगर वहाँ पे क्लिनिकल स्किल नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे कॉलेज में ये नहीं होता, नहीं, क्योंकि आप अभी मेडिकल ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना। तो ये मेरा एनालिसिस है इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन पेपर था, एक्सीलेंट नहीं था, एक्सीलेंट के लिए चीज़ें ऐड कर देनी थी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप क्लिनिकल चीज़ें सीखिए। और कुछ ऐसा लगता है कि भाई आपको मुझसे कुछ सीखना है तो मोस्ट वेलकम है, लोहारू, है ना, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा है, आप कभी भी आके क्लिनिकल चीज़ें सीख सकते हो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप जब पेशेंट को देखते हो, पेशेंट के साथ डील करते हो, तो योर माइंड शुड बी लाइक ए इन्वेस्टिगेटर।
आपका दिमाग एक इन्वेस्टिगेटर की तरह होना चाहिए। मैंने या मेरे साथियों ने जो AIA में थे तो लगभग 50,000 की OPD हमने देख ली, 3 साल के अंदर 50,000 पेशेंट हमने देख लिए होंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लिनिकल चीज़ें बता सकता हूँ, कैसे पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस ही मेन होता है जब आप पेशेंट के साथ डील करते हो। डायग्नोसिस अगर गलत हो रहा है तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। करेक्ट डायग्नोसिस इज की फॉर दी बेस्ट मैनेजमेंट। तो बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं बोलता कम हूँ लेकिन जो बोलता हूँ वो बहुत सही बोलता हूँ। कुछ एक आध चीज़ होती है वो पूरी ज़िंदगी भर काम आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने साथियों को भेज दो जितने भी, क्योंकि मेरे पास फेसबुक पे या बाकी पे सर्च करके आते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरे को आगे बढ़ना है, ये क्लिनिकल में आगे बढ़ना है, मेरे को PG करनी है। तो आप डायरेक्ट एक्सेस ये है ना, यूट्यूब के थ्रू है। लेकिन मैं प्रीफर क्या करता हूँ कि बाई फेस जब आप किसी से मिलते हैं, जब वो डिस्कशन होता है वो बेस्ट होता है ना। फ़ोन पे थोड़ा बता दिया बस, हाँ ये, तो कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम।